और इस बीच बड़ी खबर, आज अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गैंगरेप पीड़िता से डेलीगेशन मुलाकात करेगा, पूरे मामले की रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंपेगा। तो प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा। इसके बाद पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जो कुछ अयोध्या में हुआ, जिस तरीके से उसके बाद एक्शन लिया गया, बुलडोजर प्रहार तक देखने को मिला, और आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी ने इस पूरी घटना का जिक्र किया हाउस के अंदर, यानी कि सदन के अंदर, उसके बाद साफ हो गया था कि जो आरोपी हैं, यानी कि जिनके ऊपर आरोप है इस पूरे मामले को लेकर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद कल बुलडोजर की जो पूरी प्रतिक्रिया है, जो पूरा एक्शन है, कल अयोध्या में देखने को मिला और जो आरोपी हैं उनके घरों और उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा, जिसमें बाबूराम निषाद जो कि सांसद हैं वो रहेंगे, और साथ में नरेंद्र कश्यप जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं वो भी इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। चूंकि पीड़ित जो फैमिली है, पीड़ित परिवार से इनकी मुलाकात होगी और इस पूरी घटना का जो विवरण है वो बीजेपी आला कमान को सौंपा जाएगा। तो चूंकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी चरम पर है, और चूंकि जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग की, उसके बाद ये जो सियासत है और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से सपा के नेताओं के द्वारा, और खासतौर पर अखिलेश यादव की बात करें या फिर हम चाहे जो अयोध्या के सांसद हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने जिस तरीके से किनारा किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फेवरेबल चीज बन गई, और बीजेपी उसी चीज को लेकर हमलावर है। हालांकि जब जो बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचेगा, वो पीड़ित फैमिली से बात करेगा, पीड़िता से मुलाकात करेगा और पूरी घटना का जो विवरण है वो बीजेपी आला कमान के सामने पेश करेगा। अविनाश, इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से सियासत हो रही है, संजय निषाद तक पहुंचे थे, जब वो पहुंचे तो फफक फफक कर रो रहे थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए टेस्ट की मांग कर दी गई, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया इसको लेकर। तो अब क्या लगता है, ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो पीड़िता है वो निषाद समाज से है, और जाहिर सी बात है कि संजय निषाद की बात करें तो संजय निषाद चूंकि निषाद समाज के एक बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से कल वो जब वहां पर पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे और मीडिया से बातचीत में वो रोने लगे, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन जब पिछड़े और दलितों की बात आती है, उनकी समस्याओं की बात आती है, तो हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस पर सियासत देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसमें सत्ता पक्ष और जो विपक्ष होता है वो आमने सामने होता है। लेकिन आने वाले समय में अब इस घटना को लेकर कह सकते हैं कि देखिए, ये एक बहुत दुर्दांत घटना है, क्योंकि जिस तरीके से एक नाबालिग, और वो भी 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, वो गर्भवती हो गई, और उसके बाद जो एक संवेदनहीनता नजर आई वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। लेकिन अब सरकार का चूंकि एक्शन इस पर हो चुका है, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो हालांकि समाजवादी पार्टी भी साफ तौर पर बोल रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सवाल ये खड़ा कर रही है कि समाजवादी पार्टी अगर बोल रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो सपा के जो नेता हैं वो डीएनए जांच की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी ऐसी तमाम घटनाएं हुई थी, यानी कि बार पलटवार इस पूरे मामले को लेकर के हो रही है, और इसके अलावा सियासत भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अविनाश, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।